प्यारे बच्चों, आज हम आपको मेमोरी ट्रिक से फिजिक्स के फार्मूले याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम शब्दों में से कोई ऐसा शब्द लेंगे जिसका प्रयोग किया गया, उसको मिला के एक छोटी मोटी स्टोरी बनाने की कोशिश करते हैं। आप उस जो हम कहना चाहते हैं उस इमेज को आप सुनिए और इसके बाद फिर दोबारा आप याद करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है एक ही बार में याद हो जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है क्षेत्रफल, इंग्लिश में एरिया बोलते हैं। तो अभी हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं, फिर बाद में नेक्स्ट वीडियो में जो अगला आएगा उसमें हम इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए भी बनाएंगे। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। अब देखिए, जैसे हम इन शब्दों को तोड़ के कोई शब्द लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए क्षेत्रफल, तो कहिए छाते में फल, छाते में फल। देखिए क्षेत्रफल, क्षेत्र छाता, फल छाते में फल। कल्पना कीजिए कि आप मार्केट में गए हैं, वहां पे एक दुकानदार सबको जो सामान दे रहा है वो एक छाता देता है, छाते को उलट के उसमें फल रखा रहता है। तो हो गया क्षेत्रफल, छाते में फल। तो उस छाते में क्या क्या चीजें थी? उस छाते में पहला लिखा लंबाई। तो सोचिए, लंबा लंबा, फल में लंबा क्या होता है? केला। तो लंबा लंबा समझिए केला। और देखिए लंबाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। गुणे, गुणे को हमने कर लिया गुड़, गुणे को कर लिया गुड़। और चौड़ाई, चौड़ाई को कर लिया चूड़ा। चूड़ा खाए हैं ना, चूड़ा खाते हैं, दही चूड़ा, तो वो चूड़ा, चूड़ा, चौड़ाई। अब देखिए कैसे आपको याद हो जाएगा। क्षेत्रफल तो क्या हो गया? छाते में फल। फल कौन सा था? लंबा था। क्या? केला। जब केला था तो कैसा केला था? लंबा लंबा होता है केला, तो लंबा, लंबाई। और क्या था उसमें? गुड़ था, गुड़ यानी गुड़े। और उसमें क्या था? चूड़ा था, चौड़ाई। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। आयतन। देखिए दूसरा आयतन, वॉल्यूम, आयतन। अब इसमें कर लीजिए, कल्पना कीजिए। देखिए आयतन, तो आए तीन, आए तीन। आपके घर, कल्पना कीजिए आपके घर 3 मेहमान आए। कौन आया? 3 मेहमान आए। कौन कौन थे वो 3 मेहमान? आयतन, आए 3 मेहमान, मेहमान अपनी तरफ से, तो आए 3, आयतन। कौन 3 मेहमान आए? तो पहला लंबाई, तो कर लीजिए लंबू, लंबू, तो कर लीजिए लंबू चाचा। कौन आया? लंबू चाचा आए। और कौन आया? चौड़ाई, तो चौ से चौधरी चाचा, चौधरी चाचा। बड़ी बड़ी कल्पना कीजिए, चौधरी चाचा हैं, चौधरी हैं, तो बड़ी बड़ी मूछे। और एक लंबू चाचा हैं, बहुत लंबे हैं। और तीसरे कौन है? मोटू चाचा, मोटू चाचा बहुत मोटे हैं। तो आयतन, आए 3, आए 3 मेहमान। कौन 3 मेहमान आए? लंबू चाचा, लंबू यानी लंबाई, चौधरी चाचा यानी चौड़ाई, मोटू चाचा यानी मोटाई। आशा है ये भी आपको याद हो गया होगा। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं वेग। वेग, वेलोसिटी। वेग बराबर क्या हो गया? विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। अब देखिए जब बटे का मतलब हो गया समय कहाँ नीचे है, तो देखिए हम ऐसे कैसे याद करते हैं। वेग, वेग से कल्पना कीजिए बैग की, बैग। तो मान लीजिए आप मार्केट में गए
और मार्केट में आप क्या लेके गए, बैग लेके गए। बैग लेके सभी जाते हैं, आमतौर पर महिलाएं तो बैग लेके जाती ही हैं। तो बैग लेके गए और बैग में क्या किया, सारा सामान जो भी बाजार में खरीदा मार्केट में सब नीचे रख दिया। नीचे, नीचे मतलब समय, समय मतलब सामान, सामान को नीचे रखा। और यहां लिखा विस्थापन, तो पन से कर लीजिए पेन, पन से पेन, विस्थापन तो कर लीजिए 20 ठो पेन, 20 ठो पेन। अब कल्पना कीजिए आप मार्केट गए, बैग लेके गए, बैग लिया है। अब आपने क्या किया, और सारा सामान खरीदा, सब सामान बैग में रख लिया। और ऊपर क्या रखा बैग में, अंतिम में आपने पेन खरीदा, लेकिन इकट्ठे ठोक में आपने 20 पेन खरीद लिया और 20 पेन को बैग में ऊपर रख दिया। तो ऊपर 20 पेन विस्थापन, नीचे सामान, सामान मतलब समय, वेग मतलब बैग, बैग में 20 पेन ऊपर, सारा सामान नीचे। तो जब सारा सामान नीचे की कल्पना कीजिए तो नीचे कौन है, समय, सामान माने समय, समय। आशा है ये भी आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए त्वरण, त्वरण। अब त्वरण से एक्सीलरेशन, त्वरण से हम क्या कल्पना किए, देखिए ता लिए वा लिए, ता वा, तो इसको कर लीजिए तावा, त्वरण। तो अब आपके घर में किचन में हर जगह क्या होता है, तावा होता है, तो तावा, तो तावा, त्वरण, तावा सोचते ही आपके दिमाग में त्वरण आ जाएगा। अब त्वरण बराबर क्या होता है, देखिए वेग परिवर्तन बटे समय। तो आपने क्या किया, देखिए आप गए, बहुत आसान है याद करना, आप गए मार्केट, कल्पना कीजिए आप बाजार गए, क्या खरीदने गए, तावा, तो तावा लोहा होता है ना, भारी। तो बाजार गए, और बाजार आप जब जाते हैं तो बैग लेके जाते हैं, बैग। तो आपने क्या किया, तावा खरीदने गए थे, और जब तावा खरीद लिया, तावा मतलब त्वरण, फिर क्या हुआ, वहां पे बैग में सारा सामान, समय, समय, सामान, सारा सामान बैग में क्या किया, अंदर रख दिया। ठीक है, तो तावा हो गया, तावा खरीदने गए, तावा खरीद के तावा को किस में रखा, बैग में रखा। ठीक, और सारा सामान किस में था, बैग में पहले से था। इसका मतलब हो गया जो सामान अंदर है वो नीचे हो जाएगा, ऊपर क्या रख दिया, तावा। ठीक, तावा, त्वरण, त्वरण, तावा को किस में रखा, बैग में रखा, वेग, और सारा सामान और किस में था, बैग में नीचे था, अंदर, अंदर मतलब नीचे कोई चीज बैग में रखेंगे तो उसके सरफेस पे आ जाता है, तो क्या हो गया, समय नीचे होगा, सामान। जो कल्पना हम कर रहे हैं, अगर इस कल्पना को आपने वास्तव में महसूस कर लिया तो गारंटीड है एक बार में आपको याद हो जाएगा और लॉन्ग लाइफ याद रहेगा, भूलेगा नहीं। अब देखिए बल, बल द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो क्या होता है, देखिए कैसे याद हो सकता है। यहां लिखा बल, फोर्स, तो बल को हम कर लिए बलवान। अगर हमें बलवान रहना है, हमें क्या करना है, बलवान रहना है, तो हमें दो काम करना पड़ेगा। क्या, ध्यान से सुनिएगा, यहां लिखा द्रव्यमान, द्रव्यमान, तो दा, और देखिए दा और वा लेके बना दीजिए दवा, दवा, दवा। तो देखिए बलवान बनना है तो दवा खाते रहना होगा, क्यों,
क्योंकि दवा हमारी बीमारी को खत्म करती है, तो दवा खाते रहना होगा। ठीक, और क्या खा सकते हैं? दवा के साथ गुड़ खाइए, गुड़ माने गुड़े, और तावे की रोटी खाइए जम के। अब देखिए कैसे याद होगा, बल से बलवान, बलवान बनना है तो मुझे क्या खाना होगा? दवा, दवा, द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी दवा खाते रहना होगा। और क्या करना होगा? गुड़ लीजिए, गुड़ माने गुड़े, गुड़ गुड़े, और इसके बाद त्वरण, त्वरण में क्या? तावा, तो रोटी किस पे बनती है? तावे पे बनती है। और रोटी खाओगे तभी तो ताकत होगा, बलवान होंगे। तो गुड़ के साथ तावे वाली रोटी जम के खाओ, और दवा खाओ, दवा गुड़ से गुड़े और तावा त्वरण। नेक्स्ट, कार्य। देखिए कार्य बराबर होगा बल गुणे विस्थापन। देखिए आराम से याद हो जाएगा। देखिए हम लोग ऑफिस जाते हैं, क्यों जाते हैं? कार्य करते हैं। ऑफिस में लोग क्या करते हैं? कार्य करते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप जो है स्कूल में जाते हैं, क्या करते हैं? कार्य करते हैं। कौन सा कार्य? पढ़ाई का कार्य करते हैं। और जब हम ये कार्य करते हैं तो हमें कार्य करने में मेरा क्या निकलता है? क्या हमारा खत्म होता है? तो खत्म क्या होगा? जब आप कार्य करेंगे तो आपका बल खत्म होता है। भाई थकान आती है, थकान का मतलब बल खत्म हुआ। तो कार्य करते, जब हम कार्य करते हैं तो क्या खत्म होता? बल। तो बल, भाई एनर्जी लगेगी ना, खर्च होगी, तो वही तो बल है। फिर क्या है? गुणे। यहाँ देखिए विस्थापन लिखा है। विस्थापन मतलब पेन, पेन निकाल लीजिए। यानी पेन जो होता है, पेन लगातार जब ऑफिस में आप लिखते पढ़ते हैं, आप स्कूल में लिखते पढ़ते हैं, तो आपका क्या खत्म होता है? पेन। तो आपका ऑफिस में या पढ़ाई करते समय या स्कूल में कार्य जो करते हैं, हम क्या करते हैं? कार्य, चाहे पढ़ने का कार्य हो, चाहे ऑफिस का कार्य हो, उसमें मेरा क्या खर्च होता है? बल, बल खर्च होता। और क्या खर्च होता है? हमारा पेन खर्च होता है। पेन यानी विस्थापन, पेन पन यानी विस्थापन। एक बार सोचने से ही आ जाएगा। पेन की कल्पना करिए तो विस्थापन सोचिए, तो बल और विस्थापन हमारा खर्च हो जाता है। जब हम और कहे इसका मतलब गुणे ही मानिए। जब बांटने की बात हो तो बटे मानिए। कुछ ना कुछ हमें संकेत अपने दिमाग में बैठा लेना होगा, तब आएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आइए देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा शक्ति, शक्ति पावर। शक्ति बराबर हो गया कार्य बटे समय, कार्य बटे समय। तो देखिए इसको कैसे आप याद कर सकते हैं? इसको कह सकते हैं जिस व्यक्ति की जितनी शक्ति हो, यानी शक्ति के अनुसार। देखिए कोई ताकतवर है, बहुत बली है, कोई कमजोर होता है ना। तो हर आदमी अपने अपने क्षमता से ही तो काम करेगा। जो ज्यादा, जिसके अंदर शक्ति है वो ज्यादा काम करेगा, जिसके अंदर कम शक्ति है वो कम काम करेगा। एक युवा व्यक्ति जितना काम कर लेगा उतना काम एक बच्चा या एक बुजुर्ग नहीं कर पाता है। तो एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है? शक्ति, शक्ति के अनुसार हर व्यक्ति को शक्ति के अनुसार उसके कार्य का बंटवारा समय समय पे किया जाना चाहिए। यानी हर व्यक्ति की शक्ति के अनुसार, जिसकी जितनी शक्ति हो, उसको उतना ही कार्य
बांटिए, कम शक्ति वाले को कम काम दीजिए, ज्यादा शक्ति वाले को ज्यादा काम दीजिए। तो क्या हो गया, शक्ति के अनुसार ही कार्य का बंटवारा समय समय पे करना चाहिए, है ना। अब आप अगर ये कहते हैं शक्ति के अनुसार, तो शक्ति हो गया। कार्य का बंटवारा, बट माने बटे, समय समय करना चाहिए, यानी कार्य बटे समय। तुरंत आपके दिमाग में जैसे स्टोरी सोचेंगे, आपके दिमाग में तुरंत फार्मूला आता है। ये नया नहीं है, इसके दम पे हमने स्टूडेंट्स को याद करवाए हैं। आ जाइए, ये देखिए यहाँ लिखा है घनत्व, घनत्व डेंसिटी, घनत्व। तो घनत्व को हमने कर लिया धन, धन, घनत्व में से निकाल लिया धन, धन कर दिया। देखिए धन, यानी आप सोचिए धनवान लोगों का धन जाता कहाँ, यानी बटता कहाँ। तो धनवान लोगों का धन बटता है पहला दवा, दवा में, दवा मतलब द्रव्यमान, यानी भाई दवाई में पैसा खर्च होता है। तो धनवान, धन, घन, घनत्व तुरंत दिमाग में आएगा। धन मतलब घन, घनत्व। तो यहाँ से धन लिया, धन का कहाँ जाएगा, दवा में खर्च होगा, दवा में बटेगा। और कहाँ बटेगा, दवा में बचता है। और आयतन, यानी आए मेहमानों की खातिरदारी में, आयतन। तो आयतन से सोच लीजिए घर पे आए जो मेहमान आते हैं उनको खिलाने में आपका खर्चा होता है ना। तो धन का बंटवारा, यानी धनवान लोगों के धन का बंटवारा कहाँ होगा, पहला तो दवा में होगा। तो दवा मतलब द्रव्यमान, बंटवारा होता है, यानी बटे कहाँ होता है, तो हो गया आए मेहमान, आयतन। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं संवेग, मोमेंटम, संवेग। यहाँ लिखा द्रव्यमान वेग, गुणे वेग। इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए संवेग, तो इसको कर लीजिए। जब हम कहीं जाते हैं, आप कहीं जाएंगे तो आप अपने संग क्या रखेंगे, बैग। भाई बाहर जाएंगे तो बैग लेके जाते हैं, तो अपने संग बैग लेके जाते हैं, संवेग यानी संवेग। तो बैग लेके गए और क्या करना चाहिए, उस बैग में दवा, जरूरी दवाओं को रखना चाहिए, जरूरी दवाओं को रखिए। और एक यानी एक छोटा बैग लेके उसमें गुड़ रख दीजिए, गुड़ पानी पीने के लिए, जिससे रास्ते में एनर्जी देगी। तो देखिए जब हम बाहर जाएंगे तो क्या होगा, संवेग। बाहर जाएंगे तो बैग लेके ही जाते हैं, है ना, बैग लेके जाएंगे। तो बैग में हम क्या रखेंगे, पहला तो जरूरी दवा रखेंगे, दवा मतलब द्रव्यमान। और एक छोटा बैग लेंगे, उसमें क्या रख लेंगे, गुड़ मतलब गुड़े, बैग मतलब वेग, द्रव्यमान गुणे वेग, तुरंत याद आ जाएगा। फिर आइए नेक्स्ट देखिए गतिज ऊर्जा। देखिए जब हम दिन भर क्या करते हैं, चलना फिरना, उठना बैठना, ये गति ही तो है। ऐसा क्या है, गति ही तो है। तो गति की ऊर्जा खत्म होती है, गति करेंगे तो ऊर्जा खत्म होगी, ठीक है। तो गति करने में जो ऊर्जा खत्म होती है, गतिज ऊर्जा, गति करने में जो ऊर्जा खत्म होती है, हो गया गतिज ऊर्जा। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, जो ऊर्जा खत्म होती है उसको पूरा कैसे करेंगे, तो 1/2 ऊर्जा यानी आधी ऊर्जा दवा से, द्रव्यमान, दवा सोचते ही द्रव्यमान दिमाग में आ जाएगा। तो आधी ऊर्जा यानी 1/2 किससे, दवा से, ठीक। दूसरा गुणे,
आधी ऊर्जा और जो बचेगी उसको किससे खर्च करेंगे? तो हो गया गुड़े, यानी गुड़ खा के एंड का वेग, तो वेग को हमने कर लिया पैग। पैग जानते हैं ना लोग, उसमें थोड़ा थोड़ा गिलास में डाल के पीते हैं, तो लोग कहते हैं पैग। तो यहाँ वेग स्क्वायर है, तो कर लीजिए पैग पे पैग। देखिए स्क्वायर का मतलब उतना गुणे उतना, तो हमने कर दिया पैग पे पैग पीना चाहिए। अब देखिए गतिज ऊर्जा मतलब गति करने में ऊर्जा खत्म होगी, तो उस ऊर्जा की भरपाई हम किससे करेंगे? 1/2 यानी आधा दवा खाएंगे तो ऊर्जा आएगी, विटामिन वगैरह, तो दवा खाने से टॉनिक पी लीजिए तो आधी ऊर्जा आ गई। 1/2 दवा मतलब द्रव्यमान। फिर क्या है? थोड़ा गुड़ खाते रहिए, गुड़ माने गुड़े, और फिर है वेग, तो वेग को कर लिया पैग। पैग पे पैग, पैग मतलब पैग पे पैग मतलब पैग स्क्वायर। समझ रहे हैं? आशा है कि इतना आपको याद जरूर हुआ होगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का फार्मूला देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।